जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर दिया। अब इसमें समझने की बात यह है कि दोनों ही साउथ के रहने वाले बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो चाल है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी पूरे लोकसभा चुनाव में ओबीसी 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 का मुद्दा लेके घूम रहे थे, मगर जब भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक ओबीसी को चयनित किया, एनडीए ने सर्वसम्मति से चयनित किया, तो उसके खिलाफ में एक रेड्डी जो कि अपर कास्ट के आते हैं उनको खड़ा कर दिया और उनके प्रपोजल बने 20 लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राम गोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, ऐसा तमाम नेता। मगर सबसे बड़ी जो रणनीति है कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं सीपी राधाकृष्णन जी, और इनको एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा तजुर्बा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव की पढ़ाई भी किए हैं, बीबीए किए हैं। दूसरा, कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सचिव और तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, झारखंड के राज्यपाल और तेलंगाना के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तत्काल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो इनके साथ जो समर्थन आने वाला है महाराष्ट्र में, मुझे तो नहीं लगता है कि शरद पवार भले आज प्रस्तावक बने हैं बी सुदर्शन रेड्डी के, मगर शरद पवार की पार्टी के एक भी सांसद मुझे नहीं लगता है कि रेड्डी जी को अपना वोट देंगे। वही हाल जब उनका नामित हुए थे उसी दिन वाटा के विश्व प्रवक्ता संजय राउत ने उनको बधाई दिया था कि गर्व की बात है कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पे आसीन हो रहा है। दूसरे कि जितने भी पीएमके डीएमके जितने भी तमिलनाडु की पार्टियां हैं उनको मजबूर होके सीपी राधाकृष्णन को वोट देना है, और ये एक और बलि के बकरा बन जाएंगे जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा खड़े थे। यशवंत सिन्हा आज कहाँ है? उनका कोई नाम लेवा नहीं है। टीएमसी में ज्वाइन किए थे, आज उनको कुत्ता नहीं पूछ रहा है। तो आने वाले समय में ये बी सुदर्शन रेड्डी का भी वही हर्ष न हो जाए कि 9 सितंबर को चुनाव है, मतगणना उसी दिन वोटिंग होगी, उसी दिन मतगणना भी होगा, और देखने वाली बातें होगी कि कितने
अंतर से हार जीत होती है। दूसरे, जो ये रणनीति लगाया कांग्रेस ने कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नाते एनडीए से बगावत कर सकते हैं, मगर मुझे तो नहीं लगता है। दूसरे, जो आर्च रिवल है राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के, YCPR रेड्डी, जगन रेड्डी, वो खुल के हमेशा एनडीए और मोदी के साथ रहे हैं, तो उनके 11 सांसद हैं और 22 सांसद डीएमके के हैं। अगर ये भी वोट एनडीए के फेवर में जाएगा तो जो जीत हार की मार्जिन है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इतने सूझबूझ के नेता हैं सीपी राधाकृष्णन जी। जिस समय महाराष्ट्र में क्राइसिस था और यहाँ के पूर्व गवर्नर उत्तराखंड के, उनको हटाना पड़ा और उनके हटाने के बाद जब ये बने, उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी आज 1.5-2 साल से इतना बढ़िया हैंडल किए हैं, कोई क्राइसिस नहीं है और इनको इतना अनुभव भी रहा है, राज्यपाल रहे हैं। तो मैं दूसरी तरफ जो बी सुदर्शन रेड्डी, वो भोपाल गैस त्रासदी में उनका नाम, उन्होंने कांग्रेस को पूरा पूरा बचाया, क्योंकि वो राज्यपाल रहे, वो कांग्रेस के रामो करम पे ही चीफ जस्टिस बने थे और हजारों लोगों के जान जाने के बाद इन्होंने कांग्रेस को वरदान दिया था और उसी का आज रिटर्न गिफ्ट कांग्रेस देना चाहती है। ये देश की जनता को जरूर समझना चाहिए। और मैं आज जो प्रस्तावक बने नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सब ने सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया और मुझे उम्मीद है कि 9 तारीख को जो चुनाव होगा, अब कल से राधाकृष्णन अपना प्रचार करेंगे और कोशिश ये रहेगी, ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है कि विपक्ष को भी साथ में ले आया जाए और एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीता जाए। तो ये दूसरे सुदर्शन रेड्डी दूसरे अंसारी न बन जाए, जो कि 10 साल देश के उपराष्ट्रपति रहने के बाद उन्होंने कहा कि देश में रहने में डर लगता है। ऐसे व्यक्ति को ही कांग्रेस ढूंढ के लाती है, देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी होती है। इसे मेरी लोकसभा राज्यसभा के सांसदों से यही अपील है कि आप अपने अंतर मन की आवाज सुन के वोट कीजिए और सीपी राधाकृष्णन, जो कि एक ओबीसी समाज से आते हैं, और ये अगर इनकी जीत होगी तो यहीं से बीजेपी का साउथ का दरवाजा भी खुलेगा। आप लोगों को हमारा विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।